गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास शारदा से हम ट्रिग्नोमेट्री का बेटा टॉपिक कर रहे हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है हमारे पास में वो हम कुछ हद तक कर चुके हैं, फॉर्मूलाज कर चुके हैं। तो बेटा आपने इसको अच्छे ढंग से क्लियर किया होगा। आज हम कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले कर रहे हैं बेटा, और ये फॉर्मूले आपने बहुत ज़्यादा बारीकी से लर्न करने हैं, ठीक है? तभी आपको लर्न हो पाएंगे, अदरवाइज आपको लर्न होने वाले है नहीं ये हमारे पास में। तो आपने इन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो सबसे पहले बेटा sin 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। 2 sin 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 sin a मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? cos a। 2 sin a मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? cos a। cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये दो फॉर्मूले हैं बेटा। sin 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। और cos 2a का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस में क्या है? sin स्क्वायर a। तो माइनस sin स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर a का समझ में आ गया होगा फॉर्मूला ना बेटे। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। ये प्लस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस sin स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a cos 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? इसका फॉर्मूला दो, एक तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, एक ये फॉर्मूला लर्न करना है। एक इसको आप ऐसे भी तो चेंज कर सकते थे ना। cos स्क्वायर a है हमारे पास में 1 माइनस sin स्क्वायर a का 1 माइनस में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। 1 माइनस में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? 1 माइनस में कितना हो जाएगा? 1 cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और cos 2a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। 1 माइनस में क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला 2 के cos स्क्वायर माइनस 1 और cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस में क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? इनको मैंने आपको बोला था जो फेयर नोटबुक है उसके पेज हमारे पास में 3 छोड़ देने हैं, उसके पीछे आपने इनको नोट डाउन कर लेना बेटा, तभी आप लोग ये अच्छे तरीके से लर्न हो पाएंगे। अब टेंजेंट 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय पहले 2 sin 2a का फॉर्मूला लिखो। sin 2a का टेंजेंट के अंदर एक फॉर्मूला तो मैंने अभी करवाया था आपको, एक फॉर्मूला ये हमारे पास में 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है जी। sin 2a का फॉर्मूला 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर a। सॉरी यहां पर मैं गड़बड़ी कर गया। cos 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ये गलत लिख दिया ना बेटा मैं। cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a डिवाइड बाय कितना? 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर a। टेंजेंट 2a का फॉर्मूला 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। 1 माइनस में क्या हो जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर a। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इनसे रिलेटेड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। 6 फॉर्मूलाज करवाए मैंने। पहले sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। अब cos 2a का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। उसके बाद में क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a। इसका फॉर्मूला है हमारे पास में cos 2a का। अब cos 2a का फॉर्मूला एक द्वारा से किया था हमने 2 cos स्क्वायर माइनस में 1। अब sin का टेंजेंट के अंदर फॉर्मूला है, cos का टेंजेंट के अंदर, टेंजेंट का भी टेंजेंट के अंदर फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है? फिर आपके पास में क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा।
अब हमारे पास में नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमारे पास में है फाइंड साइन टू ए। फाइंड साइन टू ए। आपके पास में गिवन है साइन ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बेटा 4 डिवाइड बाय 5। क्या वैल्यू हमारे पास में 4 डिवाइड बाय 5। फॉर्मूला क्या है साइन टू ए का 2 sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। 2 sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। ये वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। बेस की हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है बेटा 5, 5 का स्क्वायर 25, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये प्लस है, इस प्रकार की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। स्क्वायर है इस तरह की क्या बन जाएगा अंडर बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 के बराबर में। क्या बन जाएगी 3 के बराबर में cos a बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बस वैल्यू को पुट कर दो बेटा यहाँ पर। sin a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 डिवाइड बाय 5। cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 डिवाइड बाय 5। 2 की 4 से 8, 8 की 3 से 24 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 25। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर। क्या बन जाएगा हमारे पास में आंसर। sin 2a का 2 sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। sin a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 5। cos a की 3 डिवाइड बाय 5। 2 के 4 से 8, 8 की 3 से 24 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा हमारे पास में आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास cos a की वैल्यू है हमारे पास में। cos a की वैल्यू क्या है हमारे पास में -3 डिवाइड बाय 5। ठीक है। अब ये कह रहा है sin 2a की वैल्यू भी निकालो, cos 2a की वैल्यू भी निकालो और टेंजेंट 2a की वैल्यू भी निकालो। ठीक है। cos a इज इक्वल टू मान लो -3 डिवाइड बाय 5 है, तो हमें इसका फॉर्मूला क्या है 2 sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। 2 sin a मल्टीप्लाई बाय क्या है cos a। अब cos a की वैल्यू -3 डिवाइड बाय 5 है। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास में, इसकी वैल्यू नेगेटिव है ना cos की। ये तो वैल्यू हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं। कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। साइन क्या होता है हमारे पास में पॉजिटिव और cos हमारे पास में क्या होगा नेगेटिव। या cos की वैल्यू बन सकती है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसने क्वेश्चन में कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ हमारे पास में। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में क्या है, इसने कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या हमारे पास में क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए इसकी वैल्यू दोनों पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी डिफाइन नहीं है इसमें। अगर इसने ऐसे बोला होता ना बेटा भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम बता सकते थे भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन की नेगेटिव होगी या कैसे होगी। अब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस माइनस, क्योंकि क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं है यहाँ पर हमारे पास में बेटा। तो साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में ये 3 है। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। बेस की वैल्यू क्या हो गई 3 के बराबर में। हाइपोटेनियस कितना हो गया 5। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। बेस की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर 9 प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये प्लस 9 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर है इस तरफ आके क्या बन जाएगा अंडर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 5। ठीक है। और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस cos होता है 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5। तो वैल्यू क्या बन जाएगी 2 की 4 से 8, 8 की 3 से 24 डिवाइड बाय कितना हो गया 25 हमारे पास में। अब किसी की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास में, इसके कई फॉर्मूले हैं, किसी भी फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैं इससे निकाल रहा हूँ 1 माइनस में 2 साइंस के वजह से 1 माइनस में 2 साइंस a की वैल्यू पुट कर दो बस। साइन a क्या होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज हमारे पास में कितना है 5, तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 2 इंटू में क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 32 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 25। इसको सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंजेंट 2a का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ही है, 2 टेंजेंट a और डिवाइड बाय कितना है 1 माइनस टेंजेंट के लिए, इससे निकाल लो। या sin 2a को cos 2a से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मेन काम क्या है आज के लिए आपका इन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से लर्न करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।